नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रेरक प्रसंग। एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज जंगल में शिकार करने जा रहे थे। अभी वे कुछ दूर ही आगे बढ़े थे कि एक पत्थर आकर उनके सर पे लगा। शिवाजी क्रोधित हो उठे और इधर उधर देखने लगे, पर उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी पेड़ों के पीछे से एक बुढ़िया सामने आई और बोली, "ये पत्थर मैंने फेंका था, आपने ऐसा क्यों किया?" शिवाजी ने पूछा। "क्षमा कीजिएगा महाराज, मैं तो आम के इस पेड़ से कुछ आम तोड़ना चाहती थी, पर बूढ़ी होने के कारण मैं इस पर चढ़ नहीं सकती, इसीलिए पत्थर मारकर फल तोड़ रही थी, पर गलती से वो पत्थर आपको जा लगा।" बुढ़िया बोली। निश्चित ही कोई साधारण व्यक्ति ऐसी गलती से क्रोधित हो उठता और गलती करने वाले को सजा देता, पर शिवाजी तो महानता के प्रतीक थे। भला वे ऐसा कैसे करते? उन्होंने सोचा, यदि असाधारण सा एक पेड़ इतना सहनशील और दयालु हो सकता है, जो कि मारने वाले को भी मीठे फल देता हो, तो भला मैं एक राजा होकर सहनशील और दयालु क्यों नहीं हो सकता। और ऐसा सोचते हुए उन्होंने बुढ़िया को कुछ स्वर्ण मुद्राएं भेंट कर दी। मित्रों, सहनशीलता और दया कमजोरी नहीं, बल्कि वीरों के गुण हैं। आज जबकि छोटी छोटी बातों पर लोगों का क्रोधित हो जाना और मारपीट पर उतर आना आम बात होता जा रहा है, ऐसे में शिवाजी के जीवन का यह प्रसंग हमें सहनशील और दयालु बनने की सीख देता है। 19 फरवरी को शिवाजी जयंती है। इस शुभ अवसर पर मैं आपके साथ उनके जीवन के प्रेरणादायक प्रसंग साझा कर रहा हूँ। आइए हम भारतवर्ष के इस वीर सपूत को नमन करें और उनके जीवन से शिक्षा लें और भारत माता की सेवा में अग्रसर हों। शिवाजी के समक्ष एक बार उनके सैनिक किसी गांव के मुखिया को पकड़कर ले आए। मुखिया बड़ी घनी मूंछों वाला बड़ा ही रकुशदार व्यक्ति था, पर आज उस पर एक विधवा की इज्जत लूटने का आरोप साबित हो चुका था। उस समय शिवाजी मात्र 24 वर्ष के थे, पर वह बड़े ही बहादुर, निडर और न्यायप्रिय थे, और विशेषकर महिलाओं के प्रति उनके मन में असीम सम्मान था। उन्होंने तत्काल अपना निर्णय सुना दिया, "इसके दोनों हाथ और पैर काट दो। ऐसे जघन्य अपराध के लिए इससे कम कोई सजा नहीं हो सकती।" शिवाजी जीवन पर्यंत साहसिक कार्य करते रहे और गरीब बेसहारा लोगों को हमेशा प्रेम और सम्मान देते रहे। शिवाजी के साहस का एक और किस्सा प्रसिद्ध है। तब पुणे के करीब नचनी गांव में एक भयानक चीते का आतंक छाया हुआ था। वह अचानक ही कहीं से हमला करता था और जंगल में ओझल हो जाता। डरे हुए गांव वाले अपनी समस्या लेकर शिवाजी के पास पहुंचे। "हमें उस भयानक चीते से बचाइए, वह न जाने कितने बच्चों को मार चुका है। ज़्यादातर वह तब हमला करता है जब हम सो रहे होते हैं।" शिवाजी ने धैर्यपूर्वक ग्रामीणों को सुना, "आप लोग चिंता मत करिए, मैं यहाँ आपकी मदद करने के लिए हूँ।" शिवाजी अपने सिपाहियों, यश जी और कुछ सैनिकों के साथ जंगल में चीते को मारने के लिए निकल पड़े। बहुत ढूंढने के बाद जैसे ही वह सामने आया, सैनिक डरकर पीछे हट गए, पर शिवाजी और यश जी बिना डरे उस पर टूट पड़े और पलक झपकते ही उसे मार गिराया। गांव वाले खुश हो गए और जय शिवाजी के नारा लगाने लगे। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी था। वह अक्सर युद्ध लड़ने के लिए घर से दूर रहते थे, इसीलिए उन्हें शिवाजी के निडर और पराक्रमी होने का अधिक ज्ञान नहीं था। किसी अवसर पर वह शिवाजी को बीजापुर के सुल्तान के दरबार में ले गए। शाहजी ने 3 बार झुककर सुल्तान को सलाम किया और शिवाजी से भी ऐसा ही करने को कहा, लेकिन शिवाजी अपना सर ऊपर उठाए सीधे खड़े रहे। विदेशी शासक के सामने वह किसी भी कीमत पर सर झुकाने को तैयार नहीं हुए और शेर की तरह शान से चलते हुए दरबार से वापस चले गए।